बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। हम इनसे उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन्होंने अपनी आउटपुट दी है और वो उसमें इनका कहना है कि ये रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। और अफगानियों के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि अफगानीज यहाँ पर जितना वो कचरा उठाने वाले बच्चों ने उधम मचाई हुई थी, जैसा मैंने इंट्रो में बताया आपको, उनके हवाले से हमारे जो आईएसआई के यहाँ सेक्टर इंचार्ज आए थे, उन्होंने काफी इसमें बहुत दिलचस्पी ली इस मामले में, और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि वो इबादत समझ के इस काम को शुरू किया रात दिन, और वो इसमें कामयाब हुए। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि ये जो मैं कह रही हूँ, क्या ये इसको सेकंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे वर्जन को? जी मंसूर साहब। जी, किसी हद तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में जहां पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, मैं समझता हूँ रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत का हामिल है। रेंजर्स बहुत उनका हिस्सा है कराची के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में पुलिस के साथ, चूँकि अल्टीमेटली पावर्स तो पुलिस ही की है सारी। ज़ाहिर है कि रेंजर्स जो है वो उनके साथ मिलकर काम कर रही है, या अल्टीमेटली रेंजर्स के पास कोई ऐसा पुलिस वो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की स्टपनी है जो पुलिस की हेल्प के लिए है, लेकिन लोग जो है वो रेंजर्स के काम से इतने मुतमईन नहीं थे। शुरू में उन्होंने कहा कि फिर जब देखा उन्होंने काम कर रहे हैं, उसके बाद उनमें एक और एलिमेंट भी आया जो पुलिस का भी, जो आम जो जनरल कंप्लेन है वो ये है कि रेंजर्स ने भी वही रिश्वत का बाजार गर्म किया, और जिसकी वजह से उनकी वो जो शुरू में आउटपुट थी वो डिटेरिएट होती चली गई। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मैं यहाँ रिश्वत को तो मैं जाहिर है कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी शायद नॉलेज में इस किस्म की कोई बात अभी तक नहीं आई कि रेंजर्स ने जो है वो रिश्वत, जो पुलिस की भी जो है ना, देखें काली भेड़ें सब जगह होती हैं, खाली पुलिस ही में नहीं होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना ये बड़ा क्लीशे है इसमें कि जी ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कौन सी ऐसी ये कोई दोबारा पहिया ईजाद हो रहा है, लेकिन एक इदारा जो है वो दिया गया, 30 साल हो गए इनको काम करते हुए, रेंजर्स को। जी हाँ, तकरीबन। अच्छा, 30 साल में ये कितने अरसे के लिए आए थे? मुस्तकिल तो काम करने नहीं आए थे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था कराची का, अगर आपको याद हो जिस हवाले से ये, तो जिस तरह सीपीएलसी ने शुरू में बहुत अच्छा काम किया था, वो भी हमें कहीं नजर नहीं आती। इसी तरह रेंजर्स का फिर आहिस्ता 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 वो कहते हैं कि जी पुलिस ने इन्हें खराब किया, और वो पुलिस के साथ मिलकर वही काम करने लगे जो पुलिस करती थी। इस पे क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि पुलिस और रेंजर्स आपसे कभी मिल नहीं सकते, इसलिए कि रेंजर्स भी जो है वही काम कर रही है जो पुलिस के मातहत इदारों को करना चाहिए, और ज़ाहिर है पुलिस के मातहत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक ही मिनिस्ट्री के अंडर, इंटीरियर के अंडर में है। इंटीरियर अलग चीज़ है। देखें ये सिंध में, अगर आप सिंध के हवाले से बात करेंगी, पुलिस जो है सिंध गवर्नमेंट का इसका एक अपना जो है वो मिनिस्टर होता है, वो होम मिनिस्टर बिल्कुल होता है, लेकिन जो रेंजर्स में ज्यादातर जो हेड करते हैं वो डीजी साहिबान करते हैं। डीजी रेंजर्स जो होता है फौजी होता है, मेजर लेवल का बंदा होता है, और उसके बाद नीचे उनके ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं। तो लोग इनसे ज्यादा अच्छी आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फौजी हैं, ये ज्यादा अच्छा काम करेंगे, और बहुत अच्छा काम किया शुरू में उन्होंने। अब वो और पुलिस बराबर हो चुके हैं, इसकी रीजन बताइए। देखिए इनकी जो कमांड है ना, वो तो चले फौज, हमारे फौजी इदारे से आती है, समझ में आ रही बात। इनके विंग्स बने हुए, विंग कमांडर सारे फौज के लोग होते हैं। बाकी जो नीचे वाले लोग होते हैं वो डेफिनेटली वो सिविलियन से ही लिए जाते हैं, डायरेक्ट भर्ती किए जाते हैं। उसमें डीएसआरस होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। जाहिर कोऑपरेट में वही करेंगे तो बात बढ़ेगी ना, क्योंकि वो शहर को ज्यादा जानते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि उनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक पैरामिलिट्री इदारा है, और वो डेफिनेटली जब यहाँ सिंध में लाया गया उन्हें, तो वो एक पुलिस की मदद के लिए लाया गया, उन्होंने की भी है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है रेंजर्स की वजह से। उसकी ये बात नहीं कि पुलिस को क्रेडिट नहीं जाता, पुलिस को भी क्रेडिट जाता है कि वो है, पुलिस का एक अपना नेटवर्क है। और हमारी पुलिस जो है, मैं समझता हूँ चंद बुरे लोगों के अलावा अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है। देखते हैं आप, जैसे अभी कोई नया कोई एसएचओ साहब आए हैं, अभी 2-3 दिन हुए उनसे मुलाकात, इत्तफाक हुआ उनसे मुलाकात करने का, तो मुझे बता रहे थे कि मेरा ज़्यादातर काम जो है वो टेररिज्म पर रहा है। मैं अपने जिसको कहना चाहिए कि एंटी टेररिज्म जो है सीटीडी के साथ रहे हैं, सीटीडी के साथ, या जो भी सीआईए इदारे हैं, ज़ाहिर है वो भी पुलिस के ज़ैली इदारे हैं,
उनके साथ रहा है। तो अच्छी उनकी बात मुझे लगी। वो उन्होंने जो है एक अच्छे आतिया इक़दाम किए कि भाई हर गार्ड्स के पास, इसके पास, मुलाजिम के पास मेरा नंबर होना चाहिए, मुझ तक इत्तला पहुंचे। यहाँ का मैंने पहले भी आपने मुझसे एक इंटरव्यू किया था। यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट डायनेमिक्स हैं पुलिस की साउथ में। यहाँ जाहिर है कि यहाँ बिजनेस कम्युनिटी रहती है, जजेस रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। उनकी प्रेफरेंस होती है कोई क्राइम हो गया है कुछ, तो वो ना कि वो एसएचओ को रब्ता करें, वो एसएसपी को फोन करेंगे या सीधा डीआईजी को फोन करेंगे। फिर वो होता क्या है कि डिमोरलाइज होती है पुलिस। उससे होता यह है कि डीआईजी या एसएसपी फिर अपने एसएचओ को फोन करता है, तुमको पता नहीं है तुम्हारे इलाके में क्राइम हो गया है। अब वो बेचारा जो है वो इनोसेंट, सही है, सब वो बता सर मुझे कुछ बताएगा तो मुझे पता चलेगा। बिल्कुल सही। मैं प्रिवेंशन में लगा हुआ था, मैं कोर्ट गया हुआ था कुछ। बात ये है कि लेकिन सब की तो ये एक्सेस नहीं है ना, डीआईजी और आईजी तक। मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ जहाँ क्राइम बहुत ज्यादा होता है और वो बेचारे पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी एफआईआर तक नहीं काटी जाती। मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहाँ बेंगलोर में लोग रहते हैं 2010 के। डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपका सदर भी है, चाकीवाड़ा भी है, आपका खारादर भी है, आपकी नीलम कॉलोनी भी है। आप सही फरमा रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं अख्तर कॉलोनी है, कईयुमा आबादियां, एडजेसेंट एरियाज, कच्ची आबादियां, हर थाने में कहीं ना कहीं कच्ची आबादी मुंसलिक है। गिजरी के साथ पीएनटी है, डिफेंस के साथ उधर कईयुमा आबाद लग गया है। अब इस तरह डिफेंस के साथ जो है वो फिर आगे अख्तर कॉलोनी और वो भी लग गया है। कोरंगी भी साउथ में आता है। कोरंगी साउथ में नहीं आता जी, कोरंगी कोरंगी एक अपना डिस्ट्रिक्ट है और वो एक डिवीजन ईस्ट है, उसमें आता है। तो मैंने आपको बताया ना, हर यहाँ थाने का कल्चर और डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो मेरा जो अर्ज करने का मतलब ये था कि पब्लिक को इस तरह एजुकेट कीजिए, वैसे अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने इस थाने की हदूद, ये डिफेंस क्लिफ्टन, दरक्षा, बोट बेसन और ये साहिल, इनके हवाले से बात करता हूँ। यहाँ के रेजिडेंट्स जो है ना, जो जिसको हम कम्युनिटी कह रहे हैं, जो कि आपने मेरी कम्युनिटी के बिहाफ पे बुलाया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एसएचओ को आप कोई कमतर ना समझिए। आपने ये सजेशन जो आपने बड़ी अच्छी बातें की कि जी लोगों को अवेयर किया जाए कि जनाब आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर ही रिस्पांसिबल है। बात की पुलिस के आईजी साहब को कहा कि एक हमें एक इसमें मीडिया आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता था। मीडिया की क्या आउटपुट है? देखिए मीडिया के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिक्स में लगा हुआ है सारा। क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो एक माइक पकड़ के, आजकल तो हर कोई जो है वो पकड़ गए हैं, वो बेचारे गरीब खड़ा हुआ एक ट्रैफिक कांस्टेबल को पकड़ लेगा, तुमने से पैसे क्यों लिए। मतलब है कि मेगा बेसिस पे कोई लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत काम कर रहा है। सोशल मीडिया ने काफी उछाला है, काफी उछाला से मुराद ये, मैंने एक गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। सोशल मीडिया ने बहुत सारे टेकअप किए हैं मामला, और उसमें ये है कि लोगों को ये अंदाजा हो रहा है कि जी अब लोगों से झूठ बोलना या लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया है मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले पे। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की पॉलिसीज जो है ना वो पैमरा से लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से लेते हैं, तो वो उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है ना जी, वो सही है। हम तो एक्चुअली एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी को थोड़ा सा एजुकेट होने की जरूरत है, खाली कम्युनिटी नहीं पुलिस को भी। एग्जैक्टली। अच्छे एसएचओज होते हैं, क्योंकि हम थाने लेवल पे कम्युनिटी पुलिसिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पुलिस को हेल्प करना चाहिए कि भाई कोई इसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी देखें, पुलिस को इन्फॉर्म करने में डरे ना। ठीक है, ये एक सबसे बेसिक चीज़ है। क्राइम हो जाता है वो अवॉइड कर जाते हैं, मायूस की बात नहीं। देखें, वो सवाल ये है कि आप जब किसी को अप्रोच ही नहीं करेंगे, आपका मोबाइल छिन जाता है, आप चुप होकर बैठ जाते हैं, आप थाने जाएं, एटलीस्ट रिपोर्ट तो करें, वहाँ ड्यूटी ऑफिसर बैठा है, ठीक है ना। तो ड्यूटी ऑफिसर जो है रोजनामचे तक में कई दफा जो है ना वो नहीं करता रजिस्टर। आपका मोबाइल छिन गया, हमारे प्रोड्यूसर साहब है, आपका मोबाइल छिना था एक दफा, आप गए थे पुलिस स्टेशन, की थी रिपोर्ट, दर्ज की थी उन्होंने, रिपोर्ट कर ली थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, होता है ऐसा। लेकिन देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ इसमें थोड़ी सी फेक स्टोरीज भी होती हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस बैठा है, पुलिस के साथ और फोरम्स भी मौजूद हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं। अगर कोई ड्यूटी ऑफिसर इस किस्म का है कि वो नहीं कर पा रहा, आप उससे सीनियर ऊपर बैठे हैं, उसका एसएचओ बैठा है, उसका डीएसपी बैठा है, उसका एसएसपी बैठा है, तो कोई जाने पे पाबंदी तो नहीं है। आप चाहें वो रिपोर्ट करें, रिपोर्ट तो करेंगे, नहीं है तो एक सिंपल सी टीसीएस से एक एप्लीकेशन भेज दें कॉपी टू पर। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अच्छा, एक सेकंड में आपको रोकूंगी क्योंकि हमारी ये तीसरा हिस्सा भी इस गुफ्तगू का शुरू हो रहा है। अफसानाए हस्ती हम अपने
आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं।